तो आज का आपका टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि अल्कोहल बनता कैसे है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्कोहल बनता कैसे है, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि अल्कोहल की रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या आता है कि अल्कोहल बना कैसे। उसके बाद केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या आता है, जो अल्कोहल बना अब उससे हम क्या क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये अल्कोहल बनाने की प्रोसेसेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल जब बन गया तो उससे हम क्या क्या बना सकते हैं। तो देखो अल्कोहल बन गया यहाँ पे, तो हमने रिएक्शन करा के क्या क्या बनाया वो हमने यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कि हम अल्कोहल कैसे बनाए। उसके बाद हम देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल कि हम अल्कोहल से क्या क्या बना सकते हैं। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहली रिएक्शन आपको दे रखी है फ्रॉम एल्कीन। देखिए जैसे ही आप एल्कीन में पानी डालेंगे, जो आपके पास एल्कीन है सी डबल बॉन्ड सी, अब जैसे ही आप उसमें पानी डालेंगे आपको मिल जाएगा अल्कोहल। बहुत सिंपल है, एल्कीन में पानी डालो और अल्कोहल मिल जाएगा। सेकंड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कुछ भी नहीं करना, एल्कीन लेना है, डाइबोरेन से रिएक्शन करानी है। फिर यहाँ पे आप देखिए ये जो डाइबोरेन में BH2 है, ये BH2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। फिर सेम इसी को लेना है और यहाँ लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। ओके, इसी की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देनी है। सबसे पहले एल्कीन डाइबोरेन, ये डाइबोरेन का BH2 यहाँ अटैच हो जाएगा। ये कर दिया सर। अब उसके बाद जो ये बना इसकी रिएक्शन इसी से करानी है। ये जो बना है ना इसकी रिएक्शन इससे ही करानी है। तो यहाँ पे देखो ये जो बना है इसकी रिएक्शन मैंने इसी से करा दी। तो यहाँ पर इस तरह से सिर्फ एक BH रह जाएगा, 2 की जगह 1 रह जाएगा। फिर वापस इसी से रिएक्शन करा दो तो ये H भी हट जाएगा, ठीक है। पहले देखो 2H थे, ठीक है, 2H थे यहाँ पे, ये रहे 2H। अब इसकी रिएक्शन इसी से करा दी, 1 H रह गया। फिर इसी से वापस रिएक्शन करा दी, अब वो 1 H भी नहीं रहा। और फाइनली यहाँ पे पानी दिया और पानी देते ही अल्कोहल बना लिया। तो इस तरह से आपको याद रखना है, एक एक H हटाना है, फाइनल अल्कोहल बनाना है। ये हो गया हाइड्रोबोरेशन। उससे पहले देखा हमने एल्कीन से, एल्कीन में पानी डाल दो, पानी डालते ही अल्कोहल बन जाएगा। नाउ वी मूव ऑन थर्ड रिएक्शन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखिए कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे बनेगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड होते क्या हैं। तो देखिए कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, जो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, जो कीटोन ग्रुप होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है एल्डिहाइड और कीटोन। तो जैसे मैंने ले लिया एल्डिहाइड या फिर मैंने ले लिया कीटोन, जब मैं इनका रिडक्शन कराऊंगा तो रिडक्शन कराने पर एल्डिहाइड जो है प्राइमरी अल्कोहल देगा। सपोज दिस इज एल्डिहाइड CHO, तो जैसे ही मैं CHO का रिडक्शन कराऊंगा यहाँ पर मुझे मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री अल्कोहल। और जब मैं कीटोन की रिडक्शन कराऊंगा, कीटोन की जब मैं रिडक्शन कराऊंगा तो मुझे मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ पे याद रखना कि 2 तरह से अल्कोहल मिलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है एल्डिहाइड और कीटोन, और जब मैं एल्डिहाइड की रिडक्शन कराऊंगा तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, और जब मैं कीटोन की रिडक्शन कराऊंगा तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। देखिए ये जो कार्बन है ये 2 से अटैच है, और ये जो कार्बन है ये बेचारा 1 ही से अटैच है। तो 1 ही से अटैच है मतलब प्राइमरी अल्कोहल, 2 से अटैच है मतलब सेकेंडरी। तो एल्डिहाइड गिव प्राइमरी अल्कोहल ऑन रिडक्शन एंड कीटोन गिव सेकेंडरी अल्कोहल ऑन रिडक्शन। नाउ नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो देखो 2 तरीके हैं, या तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट अल्कोहल बना लूं, या फिर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करूं, फिर उसको रिड्यूस करूं, फिर अल्कोहल बनाऊं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छा खासा एसिड है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग वाला अच्छा खासा एसिड है। अब इसको रिड्यूस करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। अगर मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया तो उसका मतलब है मैंने LiAlH4 लिया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और जैसे ही मैंने बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिया ये कार्बोक्सिलिक जो है सीधा ही अल्कोहल में बदल गया। पर अगर यहाँ पर मैंने हल्का वाला रिड्यूसिंग एजेंट लिया तो सबसे पहले ये बनेगा एस्टर, फिर एस्टर की रिएक्शन में कराऊंगा तो बनेगा अल्कोहल। तो या तो आप सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बना लो,
या पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनाओ, फिर एस्टर से अल्कोहल बनाओ। ठीक है, तो या तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड से बना लो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनाओ और एस्टर से अल्कोहल बनाओ। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। उससे पहले हमने देखा कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड गिव प्राइमरी अल्कोहल ऑन रिडक्शन, कीटोन गिव सेकेंडरी अल्कोहल ऑन रिडक्शन। उससे पहले हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, और सबसे पहले देखा था एल्कीन में पानी डालना। तो ये थी आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लास्ट रह गई है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो देखिए, मैंने लास्ट कई लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। R का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, X का मतलब हैलोजन, हैलोजन का मतलब होता है फिर कर बाहर आई, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी एलिमेंट है इनको हम बोलते हैं हैलोजन। फिर कल बाहर आई, अब वो जो भी आई, तुम देख लिया ना, बस बात खत्म। तुमने देख लिया, उसने तुम्हें देख लिया, बस हो गया अपना काम। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या करना है, सबसे पहले R लेना है, ये रहा RMgX। ओके, तो RMgX से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, तो ये ले लिया R कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, X का मतलब हैलोजन और Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। तो सबसे पहले आपने एल्डिहाइडो कीटोन लेना है और इस एल्डिहाइडो कीटोन की रिएक्शन आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करानी है। ये ले लिया एल्डिहाइड, ये ले लिया कीटोन और दोनों की रिएक्शन करा दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या बनेगा यहाँ पे ध्यान से देखना, R CH, ये R डैश यहाँ आ गया, ये R डैश और ये OMgX। देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना, ये R डैश जो है कार्बन के ऊपर आ गया और ये ऑक्सीजन के साथ MgX जुड़ गया। तो ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव और MgX के ऊपर होता है पॉजिटिव। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ। ये R डैश जो है इस कार्बन से आके जुड़ गया और ये जो O था इसके साथ MgX जुड़ गया और जैसे ही पानी डाला बन गया अल्कोहल, बात खत्म। अब कीटोन में कैसे होगा, सेम देखो यहाँ पर, ये R डैश जो है यहाँ आके जुड़ गया और ये R जो है नीचे हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो R डैश था ये तो इस कार्बन के ऊपर आ गया और ये जो R था वो नीचे आ गया। अब ये ऑक्सीजन के पास रास्ता खाली है, तो ऑक्सीजन जो है MgX के साथ जुड़ गया, यहाँ पे भी जुड़ गया, यहाँ पे भी जुड़ गया, पानी में डाल दिया दोनों को, यहाँ पे भी अल्कोहल बन गया, यहाँ पे भी अल्कोहल बन गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम एल्डिहाइड से कराएं, कीटोन से कराएं, तो भी हमारे पास अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है सर, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर से बना सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से बना सकते हैं, साथ ही साथ हम हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन से बना सकते हैं और एल्कीन में पानी डाल के बना सकते हैं। इन सब तरीके से हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल की। अल्कोहल जब अब बना तो उसकी कौन कौन सी रिएक्शंस होती है। तो सबसे पहले रिएक्शन आपको दे रखी है रिएक्शन विथ HX, हाइड्रोजन और हैलोजन। X का मतलब क्या होता है, कोई भी हैलोजन ग्रुप, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे मान लो X की जगह Cl है, अब ये भी हैलोजन ग्रुप है X, क्लोरीन। ओके, तो HCl मान लो यहाँ पे HCl, HCl। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, ये OH और ये H पानी निकाल लिया और ये X R के साथ जुड़ गया तो बन गया RX। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ PbR3 और PbR3 से जब हम रिएक्शन कराएंगे हमारे अल्कोहल की तो बनेगा RBR। क्या बनेगा बच्चों, RBR। चलिए नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैसे होता है, पानी निकालना होता है। तो जब हम अल्कोहल में से पानी निकालेंगे यहाँ से तो एल्कीन बनेगा और यहाँ पे ये पानी निकल गया। तो हमने देखा कि हम एल्कीन बना सकते हैं अल्कोहल से, ये बना दिया हमने। हमने देखा कि हम RBR बना सकते हैं, RX बना सकते हैं। तो RX बना लो, RBR बना लो, एल्कीन बना लो। और अब देखो और क्या क्या बना सकते हो, ऑक्सीडेशन कर दो अल्कोहल का। जैसे मैंने ऑक्सीडेशन करा अल्कोहल का तो बना एल्डिहाइड। देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास अल्कोहल था, अल्कोहल का अगर आपने ऑक्सीडेशन करा तो एल्डिहाइड बनेगा। अब इस एल्डिहाइड का वापस ऑक्सीडेशन करा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रखा है, सबसे पहले अल्कोहल ग्रुप था, इसका ऑक्सीडेशन किया एल्डिहाइड बना, इसका ऑक्सीडेशन किया कार्बोक्सिलिक बना। चलिए बेटर यील्ड के लिए हम PCC कराते हैं। PCC का मतलब होता है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट।
इसके साथ रिएक्शन कराने पे हमें बहुत अच्छा एल्डिहाइड मिलता है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल तो हमने देख लिया कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है। सेकेंडरी अल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज होने पर कीटोन देता है। देखिए ध्यान से सुनना, एक होता है प्राइमरी अल्कोहल जो कि ऑक्सीडेशन होने पे एल्डिहाइड देता है, और एक होता है सेकेंडरी अल्कोहल जो कि ऑक्सीडेशन होने पे कीटोन देता है। ये फर्क याद रखना कि प्राइमरी अल्कोहल जो है एल्डिहाइड देगा और सेकेंडरी अल्कोहल जो है कीटोन देगा ऑक्सीडेशन होने पर। तो जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, ये देखो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ तो एल्डिहाइड मिला, फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बोक्सिलिक। पर वहीं अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं तो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे मुझे कीटोन मिला। तो ध्यान रखना सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है और प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड मिलता है। अब यहाँ पे एक और बात, टर्शरी अल्कोहल का क्या हुआ, क्योंकि ये तो हो गया प्राइमरी अल्कोहल जिससे एल्डिहाइड मिल रहा, ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल जिससे हमें कीटोन मिल रहा। टर्शरी जो अल्कोहल होता है उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये थी आपकी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल जिसमें हमने देखा रिएक्शन विद HX, PbR3, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ये तो हमने देखी रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। उससे पहले देखी फॉर्मेशन जिसमें हमने देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और एल्कीन में पानी डाल के। तो ये थी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इन नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप जुड़िए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, और व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे जुड़ना है उसकी सारी डिटेल मैंने एक वीडियो बनाकर आपको इसी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। हाउ टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, हाउ टू ज्वाइन सुपर सब्सक्रिप्शन। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल फ्री है और सारी अपडेट और MCQ और प्रैक्टिसेस मैं टेलीग्राम पे ही करवाऊंगा। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। और जिस बंदे की टेलीग्राम की लिंक ओपन नहीं होती है वो डायरेक्ट सर्च करे टेलीग्राम पर जाकर डेप्थोबायोलॉजी, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।